everybody. आप लोग को बता दूं, एक आज हमने सरप्राइज शेड्यूल किया है। आपको 10:30 बजे मिल जाएगा और आपको 10:40 तक के उसको सबमिट करना होगा क्लास में के दौरान। ओके सर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ये बताइए, ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये आप लोग कर चुके थे? ये एल्गो हो चुका था? कि अभी होना बाकी है ये? ये वाला सर करा रहे थे आप? ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी भी लिंक लिस्ट, जो सर्कुलर लिंक है उसके एंड में हमको वैल्यू को ऐड करना है। तो इसमें अगर आप देखिए तो इसमें हमारे पास स्टार्ट नोड एड्रेस आएगा, वो हमने रिसीव कर लिया। उसके बाद हमने दो पॉइंटर डिफाइन किए, एक पीटीआर एक न्यू नोड।
इसके बाद हमने एक नंबर डिक्लेयर किया, उस नंबर को यूजर से एक्सेप्ट कर दिया। ये वही डेटा है जिसको हमको इंसर्ट करना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। उसके बाद हमने नए नोड के लिए एक वैल्यू, एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट कराई साइज ऑफ फंक्शन से, इसका साइज ऑफ स्ट्रक्चर के बराबर होगा। ठीक है। उसके बाद न्यू नोड में हमने के डेटा पार्ट में हमने न्यूमेरिक स्टोर करा दी और पीटीआर की वैल्यू स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे हमें कहाँ पे जाना था? सबसे एंड में जाना था, इसलिए ट्राइवर्सिंग करनी पड़ेगी हमको, डेटा को ट्राइवर्स करना पड़ेगा एंड तक के पहुंचाने के लिए। ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखा ptr is equal to start और ptr next is not equal to star। तब तक चले जब तक ptr next की वैल्यू आपकी स्टार्ट के बराबर नहीं हो जाती, स्टार्ट के बराबर ना हो जाए। और स्टार्ट के बराबर होगी वो कौन सा नोड होगा? आखिरी वाला नोड से। आखिरी नोड होगा ना बेटा। तो जब हम आखिरी नोड पे पहुंचे तो जो पीटीआर नेक्स्ट था वो न्यू नोड को रिफर करने लगा, और न्यू नोड नेक्स्ट किसको रिफर करने लगा? स्टार्ट को रिफर करने लगा। क्लियर है ये चीज? यस सर। आगे बढ़ो बेटा। ये चीज यस सर। क्यों? अब है डिलीटिंग एट द बिगिनिंग, यानी किसी भी नोड को जो बिगिन में है यानी शुरुआत में है उसको हमको डिलीट करना है। तो हमने क्या किया, इसमें कई वेरिएबल्स, कई पॉइंटर डिफाइन करने की जरूरत नहीं। तो हमने सबसे पहले लिखा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक पीटीआर, और पीटीआर की वैल्यू को किस में स्टोर कर दिया? स्टार्ट में कर दिया। और इसमें भी ट्राइवर्स तब तक करते गए जब तक के आखिरी नोड हमको नहीं मिला, क्योंकि आखिरी नोड में हमें क्या करना है? स्टार्ट के नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो आखिरी नोड में स्टोर करनी है। तो पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट, और पीटीआर नेक्स्ट के अंदर हमने क्या डाल रखा है? स्टार्ट। ठीक है। और उसके बाद यहां पे हमने पीटीआर नेक्स्ट तक ये ट्राइवर्स करते गए। जब लास्ट में पहुंचे तो हमारे पास स्टार्ट नेक्स्ट की वैल्यू हमने पीटीआर नेक्स्ट में डाल दी और इसको स्टार्ट को फ्री कर दिया। अब नया स्टार्ट किसके बराबर हो जाएगा? पीटीआर नेक्स्ट के। क्लियर है ये? यस सर। निखिल आपको क्लियर है भाई? निखिल? यस सर। या समझा दूं इसको एक बार? समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं आ गया तो समझा दूं? सर आ गया सर। अब ये बिगिनिंग में था, ये कहाँ करना है? एंड में। तो अब यहाँ पे दो पॉइंटर लेंगे, एक पीटीआर एक प्री पीटीआर।
पीटीआर। प्री पीटीआर का मतलब क्या कि जो प्रीवियस वाला पीटीआर है उसमें भी हमको वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट की वैल्यू पीटीआर में डाली और स्टार्ट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू, जब तक स्टार्ट के बराबर नहीं होगा तो पीटीआर की वैल्यू प्री पीटीआर में डाली और पीटीआर को पीटीआर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ा दिया, यानी अगले नोड पे हम पहुंच गए। जब प्री पीटीआर नेक्स्ट में पहुंचे तो हमने पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू प्री पीटीआर नेक्स्ट में स्टोर करा दी और उसके बाद फ्री किसको कर दिया, पीटीआर को कर दिया। तो लास्ट नोड डिलीट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। क्लियर है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब किसी वैल्यू के बाद का नोड डिलीट करना है। ठीक है, क्या करना है कि ऐसे मान लीजिए हमने वैल्यू लिखी 10, तो 10 के बाद जो अगला नोड है उसको हमको डिलीट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड डिलीट आफ्टर और स्ट्रक्ट नोड और स्टार्ट को पास कर लिया। स्ट्रक्ट नोड इज इक्वल टू मतलब स्ट्रक्ट नोड आपके हमने फिर से दो पॉइंटर डिफाइन किए, एक पीटीआर एक प्री पीटीआर। फिर हमने क्या किया, वैल्यू एंटर कराई और वैल्यू एंटर कराने के बाद हमने उसका ट्राइवर्सिंग शुरू कर दी कि जब तक वो वैल्यू ना मिले तब तक हमारा लूप कंटिन्यूअसली चलता रहे। जब वो वैल्यू मिल जाएगी तो क्या होगा, लूप हमारा स्टॉप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? यस सर। अब जो प्री पीटीआर के नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में जो प्री पीटीआर पे जो डेटा है उसको मुझको क्या करना है, डिलीट करना है। उसको डिलीट करना है बेटा कि नहीं करना है? यानी हम उस यस सर। ना जिसको हमको डिलीट करना था। अब प्री पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू पीटीआर नेक्स्ट में कर दी। इफ पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट, हो सकता है शुरुआत में ही वैल्यू मिल गई हो, स्टार्ट इज इक्वल टू प्री पीटीआर नेक्स्ट। और फिर हमने क्या किया, फ्री पीटीआर कर दिया, तो जो आखिरी नोड था वो हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। क्लियर है? यस सर। एक जबरदस्ती है सर ना कहना। यस सर। वो स्टार्ट वाले के नेक्स्ट वाला ही अगर डिलीट करना है तो स्टार्ट जो वैल्यू हमने एंटर कराई अगर स्टार्ट वाली है तो उसके बाद वाला फ्री कराना है ना। तो अगर वो इक्वल आ जा रहा है पीटीआर की वैल्यू स्टार्ट के तो फ्री कर दे रहे पहला वाला, और स्टार्ट की वैल्यू प्री पीटीआर नेक्स्ट में कर दे। आगे बढ़ो बेटा। यस। अब बात आती है डबली लिंक लिस्ट की। अभी तक हम वन वे डायरेक्शन में चल रहे थे। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, आप दोनों वे से कनेक्टेड होते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिंक लिस्ट है जिसके अंदर दो पॉइंटर आप यूज करेंगे, एक अगले का वैल्यू रखेगा एक पिछले का रखेगा। तो इससे फायदा क्या होता है, जरूरी हम दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। आप आगे और पीछे किसी भी डायरेक्शन में बाई डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर।
इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। अब इसमें 2 पार्ट तो आपका एड्रेस के हो गए, एक पार्ट क्या हो गया, डेटा हो गया। ठीक है, अब जो आप ये डायग्राम देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। और ये क्या कर रहा है, अब अगला जो आपका पॉइंटर है उसको ये स्पेस रिजेंबल कर रहा है, और यहाँ पे जो पॉइंटर है वो किसको रिजेंबल कर रहा है, जहां से वो ट्रिगर्ड हुआ था। बात समझ में आई? फिर हमने क्या किया, तुम्हारे बच्चे आते ही रहते हैं। फिर हमने क्या किया, अगला नोड डिफाइन किया, उसमें हमने प्रीवियस नोड की वैल्यू प्री पीटीआर में डाली, और अगले नोड की वैल्यू के लिए हमने जगह छोड़ दी। जब अगला नोड एक्टिवेट होगा तो वो पिछली वैल्यू को स्टोर करा लेगा। इस तरीके से पूरा लूप हमारा चलता जाएगा। क्लियर है ये लूप? नहीं सर, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया ना? नहीं सर। बता देता हूँ फिर से, रुक जाओ। देखो बेटा, यहाँ पे आप एक ये पॉइंट देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये किस चीज के लिए? और यहाँ पे जो पॉइंटर नेक्स्ट था, अब ये तो अगर हम ये वाला पार्ट काट दें, ये वाला पार्ट यहां से काट दें, तो ये हमारा सिंगली लिंक लिस्ट हो जाएगा। भाई सिंगल होगा कि नहीं होगा? अब हमने क्या किया, इसमें एक और स्पेस ऐड कर दी। डेटा तो यहाँ पे ले ही रहे हैं, एक स्पेस हमने और एंटर कर दी। सर जहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा है वहाँ पे डेटा आएगा। वहां पे डेटा है बेटा आपका, इसी डेटा। और सर बाद वाले में वही पे आपका एड्रेस आएगा, अगले वाले का, और पहले वाले में भी एड्रेस आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका एड्रेस आएगा 1 का, यहाँ पे, और यहाँ पे किसका एड्रेस आएगा, 3 का एड्रेस आएगा। क्लियर है? और यस सर। जहाँ पे 2 लिखा हुआ था वो 2 का एड्रेस आ जाएगा, मतलब इस वाले पर्टिकुलर नोड का एड्रेस आएगा यहाँ पे। और यहां से क्लियर है? यस सर, क्लियर। नहीं क्लियर हो तो बताओ बेटा, मैं फिर से समझा दूं। सर क्लियर है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, अब जैसे हमने देखा था ना कि उसमें 2 पॉइंटर थे, एक प्रीवियस था, एक नेक्स्ट था। तो प्रीवियस के लिए हमने प्रीवियस यूज किया है, और नेक्स्ट के लिए हमने नेक्स्ट पॉइंटर यूज किया, और दोनों पॉइंटर क्या है, स्ट्रक्चर नोड टाइप के पॉइंटर है। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब इंसर्टिंग ए न्यू नोड इन ए डम्पली लिंक लिस्ट में 4 केसेस आ सकते हैं।
पहला क्या है, द न्यू नोड इज इंसर्टेड एट द बिगनिंग। दूसरा क्या है, द न्यू नोड इज इंसर्ट एट द एंड। और बीच की कंडीशन है क्या है, आफ्टर ए गिवन नोड और बिफोर द गिवन नोड। क्लियर है? यस सर। जैसे जब आप कोई सामान लेने कहीं जाते हैं तो आप पिछला जो सामान खरीदा है उसको भी याद रखते हैं और जो आगे सामान खरीदना है उसको भी याद रखते हैं। दोनों चीज याद रखते हैं कि नहीं याद कर रखते हैं? तो इसमें हम बैकवर्ड भी चल सकते हैं और फॉरवर्ड भी चल सकते हैं। यही फायदा होता है जब हम डबली लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्पेस ज्यादा लेगा। क्लियर है? Yes. और सबसे कह दीजिएगा सरप्राइज में, क्योंकि 79-80 लोग ही अभी तक दिखाई पड़ रहे हैं मुझको, क्योंकि जितने लोग हैं केवल उन्हीं के लिए शेयर करूंगा, बाकी सब लोग एब्सेंट है तो उन्होंने शेयर करूंगा। क्लियर है मेरी बात बेटा? Yes, sir. आगे चले बेटा। यस सर। अब यहाँ पे देखो एक फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट क्या है कि हमको बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट में कोई वैल्यू को स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इफ अवेल इज इक्वल टू नल चेक किया। अगर अवेल की वैल्यू नल के बराबर है इसका मतलब क्या है, हमारी लिस्ट फुलफिल हो चुकी है, हमें आगे कोई काम नहीं करना है। क्लियर है ना? क्लियर है बेटा? यस सर। उसके बाद में जो नया नोड की स्पेस थी वो अवेल करा ली और वो न्यू नोड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ली। ठीक, फिर अवेल के अंदर अवेल नेक्स्ट को स्टोर कर दिया और न्यू नोड डेटा को वैल्यू के इक्वल कर दिया। क्लियर है? यस सर। जब इतना क्लियर है तो आगे हमने क्या किया, वैल्यू को स्टोर कर दिया। उसके बाद जो नया नोड था उसके प्रीवियस में क्या डाल दिया, नल डाल दिया, क्योंकि हमें कहाँ ये ऐड करना है, एट द बिगिनिंग ऑफ द डबली लिंक लिस्ट। तो जो सब डबली लिंक लिस्ट में अगर प्रीवियस नोड, पहला नोड जो होता है उसका प्रीवियस की वैल्यू क्या होगी, नल होगी। नल होगी कि नहीं होगी? यस सर। उसके बाद जो न्यू नोड नेक्स्ट है उसमें हमने क्या डाल दिया, स्टार्ट की वैल्यू। फिर स्टार्ट के प्रीवियस में हमने न्यू नोड को डाल दिया और स्टार्ट इज इक्वल टू क्या कर दिया, न्यू नोड कर दिया। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ये बताऊं, ये क्लियर है या करके बताऊं बेटा? क्लियर है सर।
एक सेकंड बेटा जरा। हेलो, हाँ बेटा सॉरी आपको थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। इसमें हमको स्टार्ट में ऐड करना था। क्लियर है इतना बेटा मेरी बात? यस सर। अब जरा सा हम लोग सरप्राइज के लिए जा रहे हैं, आपको शेड्यूल मिलने वाला है। मैंने शेड्यूल कर दिया है बेटा। ठीक है, आ गया। हाँ तो अब आप लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए और करना शुरू करिए। सर इसका ड्यू डेट तो 11:30 तक। तुरंत तुरंत 10 मिनट में खत्म। नो सर, सर इसका 11:30 तक है सर, 11:40 तक तो दीजिए। 11:40 तक तो चलेगा ही। 11:30 तो हो चुका है सर। तुम करो, बाकी मैं देख रहा हूँ।